हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी जो चर्चा होगी वो बीपीएससी से संबंधित होगी। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं 66 विज्ञापन को लेकर। यह सूचना है कि बहुत जल्द आप लोग का विज्ञापन आने जा रहा है और हम आज आशा कर रहे थे कि कैबिनेट के तरफ से कुछ जो है कि न्यूज़ मिले, लेकिन कोई भी न्यूज़ नहीं मिला उम्र सीमा को लेकर ख़ास करके। तो प्रपोजल के स्तर पर चीज़ें हैं और कहाँ पे हैं अभी इसको जो है कि जान पाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब अप्रूवल मिलता तो न्यूज़ में आ जाती सारी चीज़ें, लेकिन उम्र सीमा की वृद्धि को लेकर कोई फैसला सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसको देखते हुए चीज़ें जो है अब देखते हैं क्या करती है सरकार, और ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन कब आएगा। बहुत सारे लोग जो है कि इसको लेकर बहुत सारे मैसेज पड़े रहते हैं। देखिए, विज्ञापन पर सारा काम हो चुका है। 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। 1-2 विभाग का अभी क्लियरेंस भी आना बाकी है। विज्ञापन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेट अगर होगा तो हम 5-6 दिन हमको लग रहा है कि के अंदर विज्ञापन आ जाना चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, अगर उम्र सीमा पर कुछ फैसला होता है और बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं भी हैं तो फिर हो सकता है कुछ डिले हो। लेकिन आप लोग जो नए लोग हैं वो बीपीएससी पीटी के संदर्भ में अपनी तैयारी जो है शुरू कर दें। और रैंकर्स व्यू की तरफ से भी कार्यक्रम है आपको, और उसमें जो है कि बहुत बेसिक स्तर पर चीज़ों को शुरू किया गया है। और प्लस दूसरी नंबर, जो पहले 5-6 नंबर से जो लड़के चूक रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पार्ट बाई पार्ट हम लोग जो है कि उसमें दे रहे हैं। जैसे प्राचीन भारत के 10-11 सेगमेंट है, तो सभी पे जो है कि आपको टारगेट दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आपको दिया जाता है, फिर अगले दिन जो है कि अगला टारगेट दिया जाता है। इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री लगभग जो है कि आपका मेडिवल अब ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग नए हैं वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बाद में आप 1 नंबर से चूकते हैं या 10 नंबर से चूकते हैं, बात उतना ही है कि आप फेल हैं। दूसरी नंबर बात है मेंस को लेकर जो चीज़ें हैं, तो मेंस आपको यूपीएससी के पीटी एग्ज़ाम के बाद ही संभव है, उससे पहले आपको एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें भी लगभग स्पष्ट है। और ख़ास करके इंटरव्यू की जहाँ तक सवाल है, इंटरव्यू आपका सितंबर के 2nd वीक में लगभग संभावित माना जा रहा है। और आप लोग जो है कि इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं कि मौक ज़्यादा से ज़्यादा दें। आप मौक जहां भी दें जहां आपको संतुष्टि लगे। हमारे यहाँ भी मौक चल रहा है। हम लोग जिस पक्ष पर जो बल देते हैं वो तो बार बार हम लोग का संवाद आप लोगों से हो ही रहा है कि मौक में देखिए एक्चुअली है क्या, आपको प्रशासनिक दक्षता और क्षमता की वो माप करते हैं कि आप प्रशासन में फिट बैठते हैं या नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मौक दीजिए। मौक ही इंटरव्यू की तैयारी है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आप पढ़ लिए उसका कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। आपका आई कांटेक्ट कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, चीज़ों को एक्सप्लेन आप किस ढंग से करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए इंटरव्यू का और मौक ज़रूर दीजिए, मैं यही कहूँगा। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर इंटरव्यू का जो आप लोग करवा रहे हैं उसमें जो है कि किस चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब तरीका क्या है। देखिए, तरीका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोगों से हम सीधा संवाद करते हैं। हम लोग इंटरव्यू लिए, उसके बाद फिर 5 मिनट हम लोग जो है कि हम और सत्याश सर दोनों जो है कि फीडबैक देते हैं कहाँ कहाँ आपकी गलतियाँ हैं। और 5 मिनट हम आपसे जो है कि कांटेक्ट करते हैं कि क्या आप में क्या चीज़ों को लेकर जो है कि कमियां लगी, आप क्या चीज़ को लेकर जो है कि ज़्यादा नर्वस होते हैं, आप में क्या सबल पक्ष है, क्या दुर्बल पक्ष है। इन चीज़ों को, आपके फीडबैक को जानकर फिर उसमें आगे आपके अनुसार हम चीज़ों को सामंजस्य लाने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा सीधा संवाद है इंटरव्यू को लेकर। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, इंटरव्यू जो है कि देखिए समान व्यवहार में एक जो है कि ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपको उस पद की दक्षता और क्षमता के संदर्भ में आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको मॉक के द्वारा ही होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना,
और बहुत चीज़ों को समझना उसमें विशेष मायने नहीं रखता। और मेरा जिन चीज़ों को जानना है, जिस पे स्टडी करना है, उसको लेकर आपको लगभग 10 जो है कि इंटरव्यू की श्रृंखला हमारी पूर्व में आई हुई है, जो आप लोग इसी पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपका सारा श्रृंखला पड़ा हुआ है मॉक को लेकर, तो आप लोग तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे। और कोरोना के पीरियड में सबसे ज़रूरी है कि आप लोग खुश रहें और तैयारी करते रहें। और बिहार में जो है कि अभी विज्ञापन का दौर जारी है और इंतज़ार हम लोग का भी है कि 66 का विज्ञापन जल्द से जल्द आए और सभी लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें। और जिनका मेंस का इंतज़ार है, देखिए मेंस को लेकर एक चीज़ स्पष्ट है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और डीआई पर विशेष फोकस कीजिए, करेंट पे विशेष फोकस कीजिए। क्योंकि विषय अगर आपका ख़राब होता है, कुछ विषय के ग्राफ गिरते भी हैं, तो अगर आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जीएस अच्छा जाएगा तो फिर आप ग्राफ में जो है कि कहीं ना कहीं स्थान बनाने में जो है आपका नाम होगा। इसलिए आप तैयारी अच्छे ढंग से करें, खास करके डीआई पे और करेंट पे फोकस करें और वैकल्पिक विषय पे भी ध्यान दें। ठीक है, फिर मिलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।